अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना दी मोस्ट अबंडेंट लाइफ ऑन अर्थ दैट इज़ द फाइलम नेमाटोडा। और ये इस कदर अबंडेंट्स हैं ये कि एक फर्टाइल गार्डन सॉइल के 1 एकड़ के अंदर ही 5 बिलियंस तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये नेमाटोड्स या इनको हम राउंड वर्म्स भी बोल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है सॉइल के अंदर, जिनमें ये 5 बिलियंस तक प्रेजेंट हो सकते हैं 1 एकड़ ऑफ गार्डन फर्टाइल गार्डन सॉइल के अंदर। अब इनके जो स्पीशीज़ नंबर वो वेरी करते हैं 1600 टू 500,000 तक, जोलॉजिस्ट ने जो एस्टिमेट लगाया उसके मुताबिक। अब यहाँ पे इनके इतने ज़्यादा अबंडेंट होने की वजह क्या है? इनका है फीडिंग हैबिट, क्योंकि ये फीड कर सकता है किसी भी कंसीवेबल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई किसी चीज़ के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये उस चीज़ के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। जैसा कि रोटन फ्रूट्स पे भी फीड कर सकते हैं, और इवन लिविंग टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। अब इनका जो साइज़ होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर सेवरल मीटर्स लॉन्ग तक हो सकता है। अब ज़्यादातर हमारे पास है फ्री लिविंग है, मैरीन, फ्रेश वाटर या सॉइल हैबिटेट्स के अंदर रह सकते हैं, या फिर इवन पैरासिटिक स्पीशीज़ भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये वर्टिब्रेट्स को पैरासिटाइज करते हैं। अब इनके पास जो है वो सीलिया प्रेजेंट नहीं है, और ये ऐसा करैक्टर है जो ये आर्थ्रोपोड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन सीलिया इनमें प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ सेंसरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है वो सीलिया की फॉर्म में हो सकते हैं, अदरवाइज नेमाटोड्स के पास सीलिया प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह जो नेमाटोड्स का स्पर्म है वो अमीबॉइड यानी इरेगुलर इन शेप होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स का भी स्पर्म इरेगुलर इन शेप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। इनकी बॉडी 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर से डिराइव्ड होती है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वर्मी फॉर्म है यानी वर्म लाइक इन अपीयरेंस है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और अनसेगमेंटेड सोडोसिलोमेट्स हैं। अब इनकी जो बॉडी है वो राउंड होती है। ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शन में अगर हम इसको ओपन अप करके देखें तो ये हमें राउंड मिलेगी, और लेयर्ड क्यूटिकल्स से कवर होते हैं, यानी जो क्यूटिकल है वो लेयर्स की फॉर्म में, उसकी जो है वो 3 लेयर्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो मोल्टिंग होती है ऑफ कोर्स वो होगी ताकि जो ग्रोथ है जुवेनाइल या इमेच्योर स्टेज की ग्रोथ हो सके, तो इसके लिए मोल्टिंग होना ज़रूरी है। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट है, और जो माउथ है वो सेंसरी लिप्स से सराउंडेड होता है। सेंसरी लिप्स कह लो या फिर लिप्स के ऊपर सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो कि एम्फिट्स की फॉर्म में होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूनिक है, वो इस तरह से है कि वो 1 और 2 रेनिट सेल्स पे कंसिस्ट होता है, और ये एक सिंगल सेल है जो कि पूरा रेनिट ग्लैंड बनाता है। ठीक है, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, या फिर सेट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे भी कंसिस्ट हो सकता है। और बॉडी वाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर या रेडियल या किसी भी और टाइप के मसल्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सटर्नल फीचर्स को। तो बॉडी होती है इसकी सिलेंड्रिकल यानी राउंड है, सिलेंडर यानी कि पतली है, और इलोंगेट मतलब लंबी है, और टैपर्ड यानी दोनों एंड से जो है वो पतली है, यानी कि इस तरह की हमें इसकी बॉडी जो है वो नज़र आएगी। तो ये होगी राउंड वर्म की या नेमाटोड की बॉडी। अब इसकी जो आउटर लेयर है ऑफ कोर्स हमें पता है वो क्यूटिकल है। तो क्यूटिकल जो होती है वो नॉन सेलुलर कोलेजनस है, और ये कंटिन्यूस होती है फोरगट, हाइंडगट, सेंस ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि ये वो वाले स्ट्रक्चर है जिनको क्यूटिकल कवर करती है। अब क्यूटिकल जो है वो स्मूथ भी हो सकती है, और इसके अंदर स्पाइंस, रिजिस, वार्ड्स, ब्रिसल्स और पेपिलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रिजिस मतलब कि तहें वगैरह हो सकती हैं, वार्ड्स फिर से ऐसे मतलब कि इस तरह से सिलवटें वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रिसल्स, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, और पेपिलाई यानी स्मॉल निप्पल लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट हो सकती हैं इसके अंदर। अब ये सारी की सारी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इनकी, कि जो जो भी इसके अंदर जो है वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसके लिहाज से जो जोलॉजिस्ट हैं वो ऑर्गेनिज्म की क्लास को रिकोगनाइज करेंगे। और जो 3 लेयर्स हैं हमारे पास वो क्यूटिकल को मेक करती हैं। आउटर लेयर को हम हमेशा बोलते हैं कॉर्टेक्स, मिडल लेयर हमारे पास है मैट्रिक्स, और इनर मोस्ट लेयर है बेसल लेयर। तो यहाँ पे हम क्यूटिकल के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है क्यूटिकल का स्ट्रक्चर, जो कि आउटर लेयर जो है वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे आती है लिपिड लेयर, इसके बाद है आउटर कॉर्टेक्स, फिर इनर कॉर्टेक्स, इसके बाद मैट्रिक्स मिडल लेयर है, और फिर इनर लेयर बेसल लेयर, और नेक्स्ट है बेसल लेमेला।
नेक्स्ट हमारे पास है जो एपिडर्मिस होती है या हाइपोडर्मिस होती है, ऑफ कोर्स वो क्यूटिकल के नीचे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये ऊपर वाली लेयर है क्यूटिकल, नीचे आती है एपिडर्मिस। अब ये है तो एपिडर्मिस ही, हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो इसको हम हाइपोडर्मिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है। अब ये जो हाइपोडर्मस या एपिडर्मस है ये सिंकाइटल हो सकती है। सिंकाइटल मतलब इसके अंदर कोई भी डेफिनेट सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होगी और न्यूक्लियस जो है वो वैसे ही डिस्पर्स पड़े होंगे। अब अगर इसने सिंकाइटल होना तो सिंकाइटल में इसका जो न्यूक्लियस है एपिडर्मस के वो 4 एपिडर्मल कोट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कोट्स की फॉर्म में किस तरह के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो एक तो डोर्सल साइड पे इस तरह एक लंबी सी कोट की फॉर्म में सारे के सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और किसी भी साइड पे प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह जो पीछे वाली साइड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होंगे और टू जो है वो लेटरल साइड्स पे भी इस तरह कोट्स की फॉर्म में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वही ऑफ कोर्स प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लोकोमोशन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। और जब इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो अंडुलेटरी वेव्स हमें इस तरह ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है वो पास होती नज़र आएंगी, जो कि एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में हमें ट्रैवल करती नज़र आएंगे। और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रेशिंग मूवमेंट होती है। वैसे थ्रेशिंग का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, लेकिन खैर ये इतनी फास्टली तो मूव नहीं करते, लेकिन अगर हम इनकी मूवमेंट को सही से ऑब्जर्व करें तो ऐसा फील होता है जैसे ये किसी डेंजर की वजह से फास्टली मूव करने की कोशिश करें, लेकिन इतनी ज़्यादा इनकी फास्ट जो मूवमेंट है वो नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके माउथ स्ट्रक्चर को। तो माउथ स्ट्रक्चर जो है वो लिप्स से सराउंडेड हो सकता है और इन लिप्स के ऊपर जो है वो स्पाइंस या टीथ्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर हेड शील्ड यानी हेड शील्ड इस तरह शील्ड लाइक कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और पेयर्ड ओसिलाई जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओसिलाई ओसिलस से लिया गया जिसका मतलब होता है आई स्ट्रक्चर, तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स में और स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं एम्फिड्स और फैसमिड्स। एम्फिड्स हम बोलते हैं एंटीरियर स्ट्रक्चर्स को और फैसमिड्स पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स को। असल में ये एम्फिड्स क्या है, एंटीरियर साइड पे कुछ स्किन के अंदर डिप्रेशंस हैं, ठीक है, डिप्रेशन मतलब डीप पॉइंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो सीलिया प्रेजेंट है और ये सीलिया ऑफ कोर्स कीमो रिसेप्शन का काम करते हैं। तो एम्फिड्स भी कीमो रिसेप्टरी ऑर्गन्स हैं, फैसमिड्स भी कीमो रिसेप्शन का ही काम करते हैं। उसके अलावा ओसिलाई हमने देख लिया जो कि एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये हम देखते हैं कुछ ना कुछ इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब जैसे हमने कहा कि जो ओके जी, सबसे आउटर पे हमारे पास है क्यूटिकल, इनर पे हमारे पास है एपिडर्मस। इसके अलावा हम कह रहे हैं एपिडर्मस जो है वो सिंकाइटियल भी हो सकते हैं और इसके जो न्यूक्लियस है वो 4 एपिडर्मल कोर्ड्स में होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नज़र आ रही है वेंट्रल एपिडर्मल कॉर्ड। इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी बैक साइड पे होगी ये हमारे पास होगी यहाँ पे कहीं पे डोर्सल एपिडर्मल कॉर्ड और इसके अलावा ये होगी हमारे पास लेटरल एपिडर्मल कॉर्ड जो कि दोनों साइड पे। इसके अलावा दूसरे भी सारे के सारे स्ट्रक्चर इस डायग्राम के अंदर उन्होंने शो किए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल फीचर्स को। तो इंटरनल फीचर्स में क्योंकि हमें पता है ये सोडोसिलोमेट्स हैं, तो इनकी जो सोडोसिल है वो फ्लूइड फील्ड स्पेशियस मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी एक कैविटी है जिसके अंदर सारे के सारे विसरल या एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि ये स्पेशियस और फ्लूइड फील्ड है तो इसका मतलब है सोडोसिलोम जो है वो ऑफकोर्स हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम कर रही है। तो नेमाटोड्स राउंड होते हैं। अब राउंड होने की भी क्या वजह है, क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पे ही कंसिस्ट होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मतलब कि सर्कुलर या दूसरे मसल्स नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन भी नहीं है इसके अंदर। तो इसी वजह से जब भी हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर क्रिएट होगा वो इक्वल आउटवर्ड फोर्स जनरेट करेगा, जो ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होने की वजह से बॉडी हमेशा राउंड ही हमें नज़र आएगी, किसी भी साइड से डिस्टॉर्टेड नहीं होगी। और ये कुछ हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है फीमेल और नेक्स्ट हमारे पास है मेल। तो मेल वैसे भी साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और फीमेल जो है वो साइज़ में बड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।